26 सितंबर 1932 को जन्मे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से पूरा देश शोक में है। तमाम राजनेता उन्हें और देश को दिए उनके योगदान को याद कर रहे हैं। और आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में आर्थिक सुधारों से लेकर एक सफल विदेश नीति स्थापित करने में मनमोहन सिंह ने अहम योगदान दिया है। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वो भारत के सबसे सफल राजनेताओं में से एक रहे हैं। और अगर बात कुछ वक्त पीछे चलकर इतिहास के बारे में की जाए तो भारत की जिस विदेश नीति की दुनिया वाहवाही करते नहीं थकती, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। और ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति का ढांचा दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की वजह से आज इतना अडिग खड़ा है। और ये नाम है मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का। इन्हीं की वजह से एक ठोस आधार पर विदेश नीति तैयार की गई। और अगर बात 1991 की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के लिए तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भारत के सबसे अहम वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और जब 1998 में देश की सत्ता की कमान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में थी तो उनके नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण के वक्त और उसके बेस पर भारत में नीति और दृष्टिकोण यानी अप्रोच में बड़ा बदलाव किया गया। और यही वजह है कि आज भारत को एक बड़ी और उभरती हुई ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाता है। और जब देश में सरकार मनमोहन सिंह की थी तो उस वक्त भारत एक दशक से भी ज्यादा पुरानी लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। और आपको बता दूं कि लुक ईस्ट पॉलिसी असल में थी क्या। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। इसकी शुरुआत भारत ने 1992 में की थी। इसका मकसद था कि भारत शीत युद्ध खत्म होने के बाद वैश्विक आर्थिक शक्ति के वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ने का जवाब दे। इस नीति के तहत भारत ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इसके अलावा भारत ने इस नीति के जरिए चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की। और आज इसी पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में जापान, रूस और अफ्रीकी देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के संबंधों में बड़े सुधार हुए और आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दिया। उस वक्त इन देशों को भारत की विदेश नीति के लिए सबसे अहम माना जाता था। और ये बात मनमोहन सिंह के बारे में जग जाहिर है कि उन्हें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में खास दिलचस्पी थी और उन्हें शुरू से ही विदेशी मामलों में इंटरेस्ट रखने के लिए जाना जाता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से विदेश मंत्री का पदभार संभाला तो लोगों में क्यूरियोसिटी जाग गई। और ये बात सबको पता है कि पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद से भारत की विदेश नीति ने जो रफ्तार पकड़ी, मनमोहन सिंह उससे काफी हद तक सहमत थे। उन्होंने वाजपेयी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारत को एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित करने में महत्व को समझा। यहां तक कि एनएसजी से क्लीन चिट लिया ताकि अमेरिका के साथ भारत के असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। और यह मोमेंट भारत के इतिहास में एक अहम रोल प्ले करता है। और 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त एस जयशंकर मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और तभी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से मंजूरी मिल पाई क्योंकि एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते को रूपरेखा देने का काम किया था। तो ऐसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत के लिए योगदान। आज वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उन्हें और देश के लिए किए गए उनके कामों को देश हमेशा याद करेगा। आप मनमोहन सिंह के बारे में कैसे विचार रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।